लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है, जिसमें उसका कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। हमारे साथ है असदुद्दीन ओवैसी। सर, अब एसआईटी ने कहा है जांच के बाद कि ये सोची समझी साजिश थी और हत्या तक की धाराएं लगाई गई। ये पहले दिन से ही हकीकत सब पर आया हो चुकी थी कि ये प्री प्लान तरीके से, प्री मेडिटेड तरीके से उन किसानों के दरमियान में जाकर उनकी हत्या करना, और मंत्री जी का खुद स्टेटमेंट है कि हम आपको बता देंगे। तो अब जबकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये बात कह दी है तो ये इसलिए उनको कहना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं लेता तो मोदी सरकार, योगी सरकार इस मंत्री को और उनके बेटे को बचा लेती। मगर अब जब रिपोर्ट आ चुकी है तो प्रधानमंत्री को फ़ौरन चाहिए कि अपनी कैबिनेट से इस मंत्री को खारिज करें, वरना उन मरने वाले परिवारों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ को अगर प्रधानमंत्री पसंद करते हैं तो इस मंत्री को फ़ौरन खारिज करें। वो इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको उस मंत्री के कास्ट आउट चाहिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव तक उनको इस्तेमाल किया जाएगा, मगर उससे इंसाफ सफ़र होगा और इंसाफ नहीं मिल पाएगा मरने वालों। लेकिन मंत्री कह रहे थे, आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी है वो कह रहे थे कि वो तो वहाँ थे ही नहीं, उनको जानकारी नहीं थी इसकी। देखिए, अब जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट आई है तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी चमड़ी को बचाने के लिए, वरना सुप्रीम कोर्ट इनको हॉल करता, तो इसीलिए वो सच्चाई को बयान कर रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री से हमारा डिमांड ये है कि फ़ौरन इस मंत्री को अपने कैबिनेट से खारिज करिए और दोबारा ले सकते हैं आप, जब ये ट्रायल हो जाएगा मालूम हो जाएगा। क्योंकि ये कैसा है कि मंत्री जी को नहीं मालूम अपना बेटा इस तरह की हत्या करने वाला है। गाड़ी मंत्री जी की मजाक है, आंखों में धूल झोंक रहे हैं देश की जनता की। आप उत्तर प्रदेश जनता देख रही है, देश देख रहा है। अब जबकि एसआईटी ने खुद माना है सर, क्या इसको अब आप लोग फिर से पार्लियामेंट में उठाएंगे? क्योंकि ऐसे तो देखिए, अब दूसरी पार्टी क्या करती नहीं मालूम, और हम अपनी पार्टी की तरफ से कल एडजर्न मोशन देंगे क्योंकि ये नई रिपोर्ट आई है और हमारी बात को सदाकत और उसको बताती है। तो इसको मंत्री को नहीं, उनको नहीं रह सकते कैबिनेट में, उनको हटाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, महंगाई पे एक रैली थी जयपुर में ओवैसी साहब, उसमें राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादियों की बात कर रहे थे कि ये देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं है। राहुल गांधी महंगाई की रैली में ये कह रहे थे। देखिए, अफसोस है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की औलाद नस्ल में से आते हैं और कह रहे हैं कि देश हिंदुओं का है। ये देश क्या, जो हिंदू नहीं है, जो मुसलमान हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो किसी मज़हब को या खुदा को नहीं, उनका देश नहीं है। क्या कह रहे हैं ये? इनको पढ़ना चाहिए संविधान। ये देश का कोई मज़हब नहीं है, ये देश सब मज़हब को मानता है और जो नहीं मानता उसको भी सेलिब्रेट करता है। तो ये बेसिक चीज़ उनको संविधान की समझ में नहीं आई, तो क्या बात करेंगे वो? बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जबकि सोची समझी साजिश ये करार दिया है एसआईटी ने, तो अब जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए अजय मिश्रा को, और जो संसद में इस मामले को उठाएंगे असदुद्दीन ओवैसी, ये कहना है उनका। प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।